हाँ देखिएगा प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यह दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त से घिरा हुआ आपको जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, x² प्लस y² बराबर 1। सर्वप्रथम इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि x² का जो हर है वो y² के हर से छोटा है। तो जब छोटा हो तो यह दीर्घवृत्त का पहला रूप नहीं होगा, दूसरा रूप होगा। तो यहाँ 4 छोटा है किससे, 9 से, तो यहाँ दीर्घवृत्त का आपको दूसरा रूप मिलेगा। ठीक है, दूसरा रूप है। अब दूसरा रूप है तो आप किससे तुलना करेंगे? दूसरे रूप में दीर्घवृत्त का समीकरण ये होता है x² प्लस y² बराबर 1। जबकि पहले रूप में क्या होता है x², यहाँ पे बदल जाता है दूसरे रूप में। तो x² प्लस y² बराबर 1 से तुलना करने पर, तो देखिए जब तुलना करेंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो b² का मान आपको क्या मिलेगा, 4, b² बराबर 4, और a² का मान क्या मिलेगा, 9। अब देखिए b² का मान 4 है तो b का मान क्या होगा, 2। इसका वर्गमूल लेंगे तो b का मान 2 है और a का मान 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दीर्घवृत्त का जो दूसरा रूप होता है इस टाइप से होगा, ऐसे। अब ये YH के अनुदिश होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, अब इसका दीर्घ आपका बदल जाएगा, ये वाला होगा जाएगा, ये डैश हो जाएगा, यानी ये वाली दूरी आपकी ये केंद्र है, ये वाली दूरी आपकी ये होगी। ठीक है, और यह वाली दूरी अब ये जो है B होती, इसके अक्ष जो है बदल जाते हैं ना। तो यहाँ पर अब ये दीर्घ अक्ष ये वाला बन जाएगा और लघु अक्ष ये बन जाएगा। तो यह दूरी A ली जाएगी और यह दूरी जो है B। यहाँ भी आपका ये क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष। यहाँ भी B क्या है, अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष है। तो यहाँ पर देखिए B का मान, सभी लोग ध्यान दीजिए, ये आपका जो है ये वाला एक तरह से आपका x अक्ष है और यहाँ पे क्या है, y अक्ष है। तो देखिएगा यहाँ पर B, इसका निर्देशांक क्या होगा, b, 0। इसका निर्देशांक क्या होगा, b, 0। तो b, 0 क्या होगा, b का मान क्या रखेंगे, 2। तो 2, 0। और यहाँ पर ये आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। तो देखिए इसके एक पार्ट का पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एक पार्ट का क्षेत्रफल, इसका 4 गुना कर देंगे तो आपको पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो है मिल जाएगा। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपको याद करना है। तो यहाँ दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, x अक्ष के अनुदिश से इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ आप देखिए इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट क्या लेंगे, 0 से लेकर यहाँ b का मान कितना है, 2। तो 0 से लेकर 2 तक, इसकी लोअर लिमिट 0 हुई और अपर लिमिट क्या हुई, 2। और यहाँ पे आपका क्या होगा, y dx। ठीक है, अब इसका कितने गुना करेंगे, 4 गुना, क्योंकि यह सिर्फ एक पार्ट का क्षेत्रफल निकलेगा, एक पार्ट का। तो यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट 0, यहाँ पे अपर लिमिट 2 और इसका एक पार्ट का क्षेत्रफल y dx होगा। तो 4 का गुणा कर दिया तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी आपको y का मान मालूम जो है नहीं है, जबकि लोअर लिमिट पता है कि 0 है, अपर लिमिट 2 है। तो y का मान हम यहाँ से निकालेंगे समीकरण से। तो समीकरण से देखिए कैसे निकालेंगे y का मान, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए यहीं से निकाल ले रहे हैं y का मान। देखिए आपका समीकरण क्या है, x² / 4 प्लस y² /
9 बराबर क्या है 1 है। तो इसको उधर ले जाइए तो y² 9 बराबर क्या होगा 1 माइनस x² बटा 4। ठीक, तो ये क्या है y² 9 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 रख के 4 माइनस x², 4 माइनस x² अपान क्या होगा 4। ठीक है, एलसीएम लिया तो यहाँ y का मान आपका क्या निकलेगा, देखिए इधर 9 को उधर ले जाइए तो y² बराबर क्या होगा 9 इधर आया तो 9 बटा 4 और यहाँ पे क्या है 4 माइनस x²। अब इसका y का स्क्वायर हटाएंगे तो इसका जो है वर्गमूल लेंगे। तो देखिए जब वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, 4 का वर्गमूल 2, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको हम कड़ी में रख रहे हैं √4 माइनस x²। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को यहाँ पर रख कर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर हम y का मान रख कर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए 4 0 to 2 y का मान क्या रख रहे हैं 3/2 √4 माइनस x² dx। ठीक है, y का मान रख दिया। अब जो है इसमें जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल ले रहे हैं। देखिए कांस्टेंट क्या है 3/2, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, 3/2 को बाहर निकाला। इसकी लिमिट क्या है 0 से 2। अब ये क्या है √4 माइनस x² dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 3/2 0 से 2। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा √a² माइनस x²। तो √a², a का मान कितना है 2 है, तो √a² माइनस x² का फार्मूला क्या होता है 1/2x √a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a। तो देखिए 3/2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर ही रहेगा। अच्छा एक चीज़, इसके 4 छूट रहा है तो 4 को भी यहाँ साइड में जो है लिख दीजिए। देखिए 4 छूट रहा है ना, तो यहाँ 4 का भी गुणा कर दीजिए। ठीक है 4। अब देखिएगा यहाँ काट भी दीजिए, 2 दूना 4, तो 2 तिहाई 6, तो 6 आपका बाहर रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए 1/2x √a² माइनस x²। ये स्क्वायर का मान क्या है 2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस 1/2 a²। a का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x/a। a का मान 2, इसकी लिमिट क्या है 0 से 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 बाहर ही रहेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन हो गया तो ज़रा ध्यान दीजिए, लिमिट रखिए। यहाँ पहले एस के स्थान पे अपन लिमिट रखेंगे, ध्यान दीजिए, तो 2 रखेंगे, 2 दूना 4, तो ये भी 2 दूना 4 है, 4 में 4 घट जाएगा, ये पूरा पोर्शन जो है 0 होगा। और प्लस यहाँ भी एस के स्थान पे अपन लिमिट 2 रखेंगे, तो 2 क्या होगा, देखिए 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और साइन इनवर्स यहाँ अपन लिमिट x का मान क्या रखेंगे 2/2। ठीक है, आपने इसको रखा। अब इसके बाद अपर लिमिट के बाद क्या करेंगे लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखिए जब लोअर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, तो x का मान 0 रखेंगे तो पूरा जो है 0 हो जाएगा। यहाँ भी आप लोग समझ लीजिए, जब यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 का मान 0 के, तो ये भी पूरा क्या होगा 0 होगा, यानी दूसरा पार्ट इसका पूरा 0 हुआ। यहाँ 2 से 2 जो है कैंसिल हुआ। देखिए 6, यहाँ आप ध्यान दीजिए, 2 दूना 4, 2 साइन इनवर्स 1 हुआ, साइन इनवर्स। अब देखिएगा 6, यहीं पे हल कर दे रहे हैं 6, उसके बाद इंटू 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन में कितने अंश का मान 1 होता है 90 अंश का, तो साइन इनवर्स 1 का मान 90 अंश होगा। 90 अंश को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2
एनसेल, जिसका मान आएगा 6 पाई वर्ग इकाई, यानी इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 6 पाई वर्ग इकाई। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, ये आपका वृत्त है, x² + y² बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। इसके 4 ऑप्शन दिया है, पाई, पाई/2, पाई/3 और पाई/4। इसमें कौन सा सही होगा? देखिए यह आपका एक वृत्त है ना, हमने आपको बताया था कि ये वृत्त का समीकरण होता है, ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु है। तो ये देखिए ये क्या है, x² + y² बराबर 4, ये वृत्त है, ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु होता है। तो हमने आपको इसका समीकरण बताया था, वह वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है उसका समीकरण ये बताया था कि x² + y² बराबर r² से तुलना करने पर, इंट्रोडक्शन का पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। x² + y² बराबर r² से तुलना करने पर, अब इसकी जब तुलना की जाएगी ध्यान दीजिएगा, तो r² का मान 4 होगा, यानी r का मान कितना होगा 2, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लिया, तो r का मान 2 हुआ, यानी इस वृत्त की त्रिज्या 2 है और इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र जो है 0, 0। दूसरी चीज़ देखिए, इस वृत्त में, इस वृत्त के प्रथम चतुर्थांश में कर रहा है घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और x बराबर 0 किसका समीकरण होता है जानते हैं, x बराबर 0 ये YH का समीकरण है, किसका, YH का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, और x बराबर 2 क्या है, x बराबर 2 YH के समांतर रेखा का समीकरण है, जिसका YH से दूरी जो है 2 है ना। तो x बराबर 2 भी क्या है, YH के समांतर रेखा का समीकरण, YH के समांतर रेखा का समीकरण जिसका YH से दूरी 2 है, जिसका YH से दूरी कितना है 2, जिसका YH से दूरी 2 है। YH से दूरी 2 है। अब जरा ये देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए, अब इसका फिगर कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। यह एक वृत्त है, ठीक, ये आपका सर्किल हो गया, तो यह एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है 0, 0। यह आपका XH है और यह आपका YH है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या अभी आपने निकाला है कि 2 है, इसकी त्रिज्या कितनी है 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 है। तो यहाँ का निर्देशांक क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 2, क्योंकि XH पर है तो इसका Y निर्देशांक जो है 0 होगा। तो देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कह रहा है कि इस वृत्त द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरा हुआ क्षेत्रफल, वृत्त द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो आपका ये जो YH है, तो YH का समीकरण क्या है, x बराबर 0, तो YH का समीकरण x बराबर 0। और आपका यह दूसरी जो रेखा है ये क्या है, यह क्या है YH के समांतर रेखा है, जिसका YH से दूरी कितना है 2, YH से दूरी आपका 2 है, यानी ये वाली रेखा दूसरी, यहाँ YH और इस समांतर रेखा के बीच की दूरी कितना होगी 2 होगी, और इसका समीकरण क्या होगा x बराबर 2। तो सवाल में कहा गया है कि वृत्त के प्रथम चतुर्थांश में इन दोनों रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल, वृत्त और इन दोनों रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त और इन दोनों रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है प्रथम चतुर्थांश में, सिर्फ प्रथम चतुर्थांश का पूछा है। अगर ये पूरे वृत्त का पूछता तो हम इसी में 4 का जो है गुणा कर देते हैं, लेकिन पूरे वृत्त का नहीं पूछ रहा है। देखा ये आपका पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, इधर कौन सा चतुर्थांश है चौथा है, सिर्फ पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो इसमें 4 का गुणा नहीं होगा। तो देखिए वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट आपकी क्या होगी ध्यान दीजिएगा, लिमिट 0 से 2 तक, लिमिट क्या होगी 0 से 2 तक, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2।
लेकिन y का मान पहले निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें हमें y का मान रखना पड़ेगा। तो y का मान यहाँ से निकालिए। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 4 है। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर आपका होगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब y का स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 को 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या बन रहा है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का क्षेत्रफल, तो प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालना है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का क्षेत्रफल, तो प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का क्षेत्रफल ए का मान क्या होगा, देखिए लिमिट पहले लिखिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, 0 से 2 तक। उसके बाद y, ये क्या है आपका y dx। ठीक है, क्योंकि हम इसको x के अंदिश हल कर रहे हैं, तो y dx हुआ। अब देखिएगा y dx हुआ तो y का आप क्या करेंगे, मान रख देंगे, इधर मिटाया जाए, तो y का मान रख रहे हैं। देखिए तो a बराबर क्या होगा, 0 से 2, y का मान क्या रखेंगे, √2² माइनस √2² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, देखिए 1/2x √a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a का मान 2 इंटू साइन इनवर्स x अपान a, a का मान कितना रखेंगे, तो अब इसकी लिमिट क्या रखेंगे, 0 से 2। तो देखिए अब लिमिट हटाइए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लिमिट जब हटाएंगे तो पहले x के स्थान पर अपर लिमिट 2 रखेंगे, तो 2 का वर्ग 4 होगा, यहाँ भी 2 का वर्ग 4, 4 में 4 घट जाएगा, ये पूरा जो है 0। तो 0 प्लस 1/2, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ x का मान रखेंगे, तो x का मान साइन इनवर्स x का मान कितना रखेंगे, 2/2। अब माइनस करके देखिए, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। कैसे, 0 यहाँ पे करेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 के, तो इधर पूरा जो है 0। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 दूना 4, तो देखिए आपका हुआ ये, यहाँ 2 बचा, यहाँ क्या हुआ साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो a का मान 2। अब साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान कितने के बराबर होता है, π/2। कई बार बता चुके आप लोगों को, कितना होगा, π/2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान सीधे पाई, तो क्या होगा पाई वर्ग इकाई। तो कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, कौन सा, पहला। अगर आप लोग सोचिए, अगर पूरा वृत्त का पूछता तो इसी का 4 गुना हो जाता, 4 पाई होता। ठीक है,